Go. मध्य प्रदेश के रतलाम की ग्राम पंचायत दंतोड़िया में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। पंचायत सचिव निर्भय सिंह भाटी द्वारा पंचायत में शराब पीकर आना व पंचायत में आने वाले लोगों के साथ बदतमीजी से बात करना तो आम बात है। पंचायत सचिव निर्भय सिंह भाटी द्वारा पंचायत में अव्यवस्था भी हमेशा बनी रही। पंचायत में कभी भी समय पर नहीं आना भी रोज का काम था। इन सब के बावजूद भी पंचायत सचिव द्वारा गाँव में सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए 1,76,000 रुपए सीमेंट खरीदने के नाम पर बिल पंचायत में लगाए गए, पर आज दिनांक तक गांव में सीमेंट के नाम पर कुछ नहीं है। पंचायत द्वारा सीमेंट का पूछने पर सचिव कहता है कि मुझे नहीं पता। सड़क नहीं बनने से गांव की जनता परेशान हो रही है। बारिश में तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम रामचंद्र जाट। कौन सी पंचायत से? ग्राम पंचायत दंतोड़िया से। क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या ये है कि 6 माह हो गए इसको रोड को स्वीकृत हुए और राशि भी डल गई है और ये खोदा हुआ रोड पड़ रहा है। अभी बारिश होगी तो बच्चे को स्कूल जाने में बहुत दिक्कत आएगी। तो कब से स्वीकृत हुई है रोड की? ये स्वीकृति तो बहुत पुरानी है सर, 2018 की। तो मटेरियल डल चुका है इसका? मटेरियल डल चुका है और सीमेंट के लिए मंत्री साहब ने कहा आ जाएगी, बुकिंग करवा दी और वो फ़ोन ही नहीं उठाते। 15 दिन हो गए और मुँह छुपाते, फ़ोन लगाते तो बात ही नहीं करते। अच्छा, तो सीमेंट के पैसे निकलवा लिए क्या उन्होंने? हाँ, सीमेंट के पैसे वो बोल रहे हैं कि हमने सीमेंट बुकिंग कर दी है। तो कहाँ है सीमेंट? सरपंच साहब बोल रहे हैं रोड का काम चालू करेंगे तो सीमेंट डलाओ, वो तो फ़ोन ही नहीं उठाते। अच्छा, और क्या समस्या है इसके अलावा? समस्या ये बच्चे ये छोटे छोटे बच्चे हैं सर, ये स्कूल जाएंगे तब कैसे जाएंगे? गाड़ी भी नहीं आएगी, बस नहीं आएगी, इधर इनको पैदल ले जाना पड़ेगा वहाँ तक। ट्रांसफर हो और क्या पानी वानी की भी समस्या है? पानी की समस्या है, अभी मोटर जली हुई है तो मंत्री साहब पेमेंट नहीं करेंगे तो मोटर भी नहीं बनेगी। तो मंत्री साहब का ट्रांसफर हो गया क्या यहाँ से? ट्रांसफर हो गया उनका, पर वो चार्ज नहीं दे रहे किसी को। कितने दिन से पंचायत के काम बंद पड़े हैं अभी? अभी तो 20 दिन हो गए सर। 20 दिन से चार्ज नहीं दिया उन्होंने? हाँ, 20 दिन हो गए। ठीक। क्या नाम आपका? कृष्ण राजपूत। अच्छा, क्या समस्या आ रही है यहाँ पे? समस्या ये रोड की समस्या है, इसका मटेरियल भी डला हुआ है, उसके बाद में काम चालू निर्माण नहीं हो रहा है। इसका काम, सड़क का काम ही पेंडिंग में पड़ा है। उसके बाद में किसी दूसरे, अगर उनका ट्रांसफर हो गया तो दूसरे मंत्री को चार्ज दे, वो कुछ भी करे। अच्छा, कितने दिन से हो गया उनका ट्रांसफर और चार्ज नहीं दे रहे? ट्रांसफर का तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन 20-25 दिन हो गए हैं। और फ़ोन भी अटेंड नहीं कर रहे हैं, यहाँ आने का नाम भी नहीं ले रहे। ये तो और गांव में दूसरे लोग बोल रहे हैं कि पैसे उन्होंने निकाल लिया मटेरियल के और मटेरियल डलवाया नहीं अभी तक सड़क। हाँ, तो निकाल लिए होंगे सीमेंट वगैरह के। ऐसे पैसे निकाल के उनके यूज़ कर सकते हैं, वो पर्सनल मामले में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में वो बोल रहे हैं कि बुकिंग करवा रखी है, तो बुकिंग अगर करवा दे तो 10-15 मिनट लगते हैं, सीमेंट आने में क्या टाइम लग रहा है? अच्छा, ठीक। मगर सचिव द्वारा भ्रष्टाचार यहीं पर खत्म नहीं हुआ। खेत तालाब योजना में भी हितग्राही कुंदन पिता राधेश्याम पाटीदार के खेत में बिना कोई कार्य किए फर्जी जॉब कार्ड व फर्जी खाते लगाकर सचिव निर्भय सिंह भाटी द्वारा राशि निकाली गई। वह हितग्राही के खेत में 1 रुपए का भी काम नहीं हुआ, जिसकी लिखित शिकायत पंचायत द्वारा जनपद पंचायत रतलाम में की गई, पर आज दिनांक तक किसी भी मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीएम हेल्पलाइन पर भी शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आए दिन पंचायतों में भ्रष्टाचार के मामले सामने आते हैं, पर अधिकारियों द्वारा हर मामले को नजरअंदाज कर दिया जाता है। वर्तमान में सचिव निर्भय सिंह भाटी का पंचायत से ट्रांसफर हो गया है, परंतु सचिव द्वारा नए सचिव को चार्ज भी नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कुंदन पाटीदार। कौन सा गांव से? दंतोड़िया, जिला रतलाम। तो पंचायत द्वारा आपका ये जो खेत तालाब स्वीकृत हुआ था तो उसमें क्या मामला हुआ अपना? पंचायत द्वारा जो खेत तालाब का जो अपना स्वीकृत हुआ था उसमें मंत्री साहब ने मेरे को बोला था कि एक काम करो, आप खेत तालाब का काम चालू करवा, आपके खाते में पहली किस्त आ गई है। तो मेरा चलो ठीक है, अपना खेत तालाब का काम अपन चालू करवा लेते हैं। JCB वगैरह सब मंगवा लिया अपन ने। फिर दूसरी या तीसरी किस्त आई तो अपन जब निकालने के लिए गए, उसके बाद अपन ने अकाउंट जाके चेक किया तो अपने अकाउंट में कुछ भी नहीं। यही कंप्लेन अपन ने मंत्री से जाके की ऑफिस, बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर अपन ने पूरी डिटेल निकलवाने के बाद अपने को पता चला कि अपने खाते में पेमेंट तो आया लेकिन और किसी ने निकाल लिया। और मंत्री साहब ने जो लड़का रखा था अतुल पाटीदार करके दराड़ का, उससे भी अपन ने बोला तो बोले यार एक काम करना। तो मैंने उसको बोला कि या तो पेमेंट करवा दो मेरा, या फिर अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो मैं आगे कलेक्टर ऑफिस या फिर SP ऑफिस पे आपकी कंप्लेन करूँ। बोले ऐसा कुछ मत करना,
मैं पेमेंट आपका निकाल के दे दूंगा, भले जेब से दे दूंगा। तो इसका मतलब ये है कि पेमेंट उन्होंने जेब पहले ही निकाल लिया, नहीं तो सामने वाला बंदा अपने को बोलता नहीं कि मैं निकाल के दे दूंगा या फिर जेब से दे दूंगा। तो आपके इसकी राशि निकाल ली उन्होंने और आपको नहीं दी अभी तक? हाँ, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं आया। और उसके बाद मैंने मंत्री से भी कंप्लेन की, तो उसने बोला कि उसने भी मेरे को आगे पंचायत में बुलाया था और उसने बोला था कि मैं पेमेंट जेब से दे दूंगा, आप कुछ मत करना आगे। क्या तो नाम है मंत्री का? मंत्री का तो हाँ, निर्भय सिंह भाटी। अच्छा, तो इसकी शिकायत की अभी आपने कलेक्टर या किसी को? नहीं, अभी तो नहीं की फिलहाल में, लेकिन हाँ अपने पास जो डॉक्यूमेंट पड़े हैं उसके आधार पे कलेक्टर ऑफिस जन सुनवाई में मैं उनकी कंप्लेन करूँगा, क्योंकि अपने को ना तो पेमेंट चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि अपने को तो खेत तालाब का करवाना है। तो खेत तालाब अपने को 100/100 का जो अपना जो मंजूर हुआ था अपने को वही चाहिए। अच्छा, ये जो अभी यहाँ पे आपने जो कर रखा था ये आपने खुद ही मतलब? ये मैंने पर्सनली जेब से करवा रखा है। और इसमें भी फिर मैंने क्या, मेरे पास पेमेंट की समस्या आ गई थी तो मैंने रोक दिया उसको। ठीक। क्या नाम है आपका? ललिता मालवी, कौन सी पंचायत में? दंतोड़िया, ग्राम दंतोड़िया पंचायत। सरपंच हो आप वहाँ पे? हाँ। अच्छा, आपके यहाँ पे जो सचिव है उनके द्वारा कई हितग्राहियों के खेत तालाब के पैसे उन्होंने निकाल लिए, मगर हितग्राहियों को राशि नहीं मिली। और दूसरा चीज़, आपके यहाँ पे सड़क के भी सीमेंट के पैसे उन्होंने निकाल लिए हैं। तो ये सब जानकारी आपको थी या नहीं? ये जानकारी मेरे को थी, मगर उन्होंने सीमेंट के और इनके पैसे बिल आए थे, मैंने बिल पे साइन किए, मगर उन्होंने अभी तक वो सीमेंट नहीं डलवाई। और काम सब बंद पड़ा हुआ है, पानी भी बंद, पानी नल जन योजना भी बंद पड़ी हुई है। तो उनकी आपने कोई शिकायत की थी क्या? शिकायत की थी, सीओ साहब से शिकायत की थी हमने जाके, मगर कोई कुछ किसी ने, सीओ साहब ने उन्होंने कुछ नहीं किया। उसके बावजूद लॉकडाउन की वजह से कुछ नहीं हुआ। और अभी 15 दिन हो गए, उनको चार्ज भी नहीं दे रहे दूसरे मंत्री को, और चार्ज दे तो काम चालू होएगा। अच्छा, चार्ज क्यों नहीं दे रहे हैं वो अभी? आते ही नहीं है पंचायत। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपक राय, कौन सी पंचायत से? दंतोड़िया। तो क्या करते हो यहाँ पे? मैं यहाँ GRS रोजगार सर। अच्छा, तो अभी आपको चार्ज जो पुराने मंत्री जी का ट्रांसफ़र हुआ है, तो वो चार्ज आपको दे रहे हैं, तो आप ले नहीं रहे हो क्या चार्ज? वो यहाँ पंचायत में आके देंगे मेरे को चार्ज, गलत देने के लिए तैयार हो मेरे को। अच्छा, बात हुई थी आपकी उनसे? हमसे आज हुई थी बात। क्या बोले हो? मैंने कहा बोला था उन्होंने आए। तो कितने दिन हो गए अभी तक चार्ज ही नहीं दिया उन्होंने? क्या ना सर, 10-15 दिन हो गए। तो इतने दिन से काम बंद पड़ा हुआ, पंचायतों में पानी वानी की भी समस्या है, तो ये जवाबदारी फिर अगर वो चार्ज नहीं दे रहे हैं तो किसकी है फिर जवाबदारी? पानी अभी तो चल रहा है, करिए व्यवस्था, वो करेंगे इसी गाँव वाले भी, उनको ही पता है कि हाँ गाँव में व्यवस्था कर रहे हैं। तो किसी उच्च अधिकारी से आपने इस मामले में चर्चा की है कि वो चार्ज नहीं दे रहे हैं? है ना सर, जनपद में बताया। किसको बताया था? सर को बताया था, मैं साथ चले गए हैं। क्या बोला फिर उन्होंने? हाँ बोलते हैं, उनको बोला भी था। वहीं ग्राम पंचायत जमुनिया में भी हालत बहुत खराब है। कई दिनों से पंचायत की झाड़ू तक नहीं लगी है। पंचायत में परमानेंट ताला लगा हुआ है। देश का लॉकडाउन तो खुल गया, पर जमुनिया पंचायत का लॉकडाउन अभी तक चल रहा है। जब गांव के लोगों से पूछताछ की तो उन्हें ये भी नहीं याद है कि आखिरी बार पंचायत कब खुली थी। पंचायत सचिव से बात करने पर बड़ी बदतमीजी से जवाब दिया कि कुछ काम होता है तो पंचायत खोलते हैं, तुमसे पूछकर काम नहीं करेंगे। पंचायत सचिव हजारों गलती व भ्रष्टाचार करने के बाद भी पत्रकारों को इस तरह जवाब दे रहे हैं। शायद उन्हें अधिकारियों का ना कोई डर है, ना कार्रवाई की चिंता। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत यहाँ पर सही साबित होती है। अब देखना ये है कि क्या अधिकारी ऐसे भ्रष्ट व अव्यवस्थित पंचायत सचिव पर कार्रवाई करेंगे या जांच की लाठी के सहारे 2-4 कदम में ही दम तोड़ देंगे, या ऐसे ही पंचायत सचिव भ्रष्टाचार कर जनता को चूना लगाते रहेंगे। स्टेट ब्यूरो मनोज मंडावरा की रिपोर्ट।